हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा का कहना है कि हरियाणा राज्यसभा चुनाव में धांधली कर लोकतंत्र के मुंह पर थप्पड़ मारा गया है। सुभाष बत्रा का कहना है कि चुनाव आयोग को इस मामले पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही बत्रा की यह भी मांग है कि पूरे घटनाक्रम पर अदालत को खुद संज्ञान लेकर चुनाव पर रोक लगा देनी चाहिए। हरियाणा में हुए राज्यसभा चुनाव में हुई कथित गड़बड़ी के मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा जी। बत्रा जी, जिस तरह तमाम बातें सामने आई हैं और पूरा मामला आपकी नज़र में भी है, जानकारी में है, कैसे देखते हैं पूरा मामला किस तरह लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक है? आज तक के इतिहास में आफ्टर इंडिपेंडेंस इस किस्म का मामला कभी हमारे सामने नहीं आया। और 2 रुपए के स्केच पेन से, और मैं तो समझता हूँ कि पूरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट, सुभाष चंद्रा जी और ये जयप्रकाश नारायण और आशीष गोयल, ये तो प्यादों का काम कर रहे थे। असीम गोयल ये प्यादों का काम कर रहे थे। इन्होंने एक दिन पहले साजिश रच के बाकायदा ये प्लानिंग करी थी किस तरह से पेन को रिप्लेस करना है, किस तरह से ये सारी स्कीम बननी है। और मैं तो साथ रहा, आखिरी दिन तक मैं साथ रहा। जब 72 MLAs दे वोटेड, उसके बाद जब कांग्रेस के इकट्ठे MLA आए तो उससे पहले असीम गोयल आए। उन्होंने उस ओरिजिनल पेन को, बैंगनी स्याही वाले पेन को बदला और दूसरा पेन वहाँ पर लगा दिया। और उसकी 49 सेकंड की जो वीडियोग्राफी में आया है, बाकायदा सभी चैनलों ने दिखाया है, उसने बदल के, ताकि कांग्रेस के MLA आएंगे वो उस पेन से, नकली पेन से जिसका रंग नीले रंग का था, नीली स्याही थी, उससे उन्होंने वोटिंग की। उसके बाद जब वो 12 MLA चले गए वोट डाल के गलत नीले रंग की स्याही से, तो जयप्रकाश उसने वो पेन ओरिजिनल जो था बैंगनी कलर का, वो असीम गोयल से ले लिया और वहाँ जाके पहले तो अपनी मार्किंग ओरिजिनल से की, फिर उस ओरिजिनल को, नकली को बदल के ओरिजिनल लगा दिया। इट वॉज इन सच ए बैड मैनर, आई टेल यू। मैं तो समझता हूँ कि ये इससे बड़ा प्रजातंत्र पे कुठाराघात कोई नहीं हो सकता। ये सारा इलेक्शन कमीशन और सुभाष चंद्रा इज़ द मेन पर्सन। इसके सूत्रधार विजय वर्गीय थे, जो ऑल इंडिया भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। और ये जो नरेंद्र मोदी जी कहते थे ज़ीरो टॉलरेंस, और ये पूरे देश के अंदर इनका जो दोहरा चरित्र है वो सामने आया है। इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और मैंने इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को मैंने बाकायदा पत्र लिख के 6 जून को चीफ जस्टिस ठाकर साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था कि जब एग्जेक्टिव फेल हो जाए तो जुडिशरी को इमीडिएटली इसका संज्ञान लेना चाहिए, सो मोटो संज्ञान लेना चाहिए। तो मैंने इनको लिखा है कि दिस इज़ ए फिट केस, आप इसका सो मोटो कॉग्निजेंस लीजिए और इस सारे इलेक्शन को रद्द कीजिए। इट इज़ ए मॉकरी, और इससे बड़ा और कुठाराघात प्रजातंत्र प्रणाली के ऊपर हो ही नहीं सकता। मैं यही बात कहना चाहता हूँ। बत्रा जी, बहुत अहम बात कही आपने कि लोकतंत्र के लिए जितनी इज्जत लोगों के मन में है वो इज्जत कम ना हो और ऐसा कोई काम ना हो। लेकिन हरियाणा में जो कुछ हुआ राज्यसभा चुनाव में, सवाल सर ये उठता है कि जब वोट रद्द किए रिटर्निंग ऑफिसर ने और उनकी जानकारी में आया कि गलत स्याही, गलत पेन का इस्तेमाल किया गया है, तो क्या रिटर्निंग ऑफिसर ये नहीं कर सकते थे कि नतीजे को होल्ड कर देते और जांच पूरी होने के बाद फिर नतीजा घोषित करते? तो नतीजा आपको लगता है कि घोषित करने में भी जल्दबाजी या हड़बड़ी हुई किसी तरह की? 200% हड़बड़ी हुई। मैंने तो इसमें बाकायदा रिटर्न में लिख के भेजा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि रिटर्निंग अफसर ही मिले हुए थे, पेन लाने में भी उनका हाथ था, सारी सरकार मिली हुई थी। सुभाष चंद्रा वाज दी मेन मैनिपुलेटर। जो राज्यसभा के मेंबर बने हैं, मैं कहता हूँ शर्म की बात है। मैं उनका टीवी चैनल के ऊपर देखता हूँ, इट इज़ ए मैटर ऑफ शेम। क्या ऐसे लोग देश के अंदर क्या मैसेज दे रहे हैं? ये सारा तंत्र मिला हुआ था। 1-2 रुपए के स्केच पेन से, एक स्याही से इन्होंने जो हाईएस्ट बॉडी राज्यसभा की उसको जाने से रोका है। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा और
प्रजातंत्र के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर इससे ज़्यादा और थप्पड़ नहीं लग सकता। इट वॉज टोटली ए फेल्योर ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इट वॉज विद द कनाइवेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट वॉज इन्वॉल्व। और सुभाष चंद्रा जो अपने आप को बड़े दूध के धोए कहते हैं, मात्र 15 वोट तो थे उनके साथ, हमारे साथ 37 वोट थे। अगर मान लो इंक को पीछे छोड़ दो तो आइडेंटिफाई किसको करते हैं? आर के आनंद को। मेजोरिटी वोट को तो आपने बाहर कर दिया, मात्र 15 वोट वाले को आपने राज्यसभा का मेंबर बना दिया। इट इज ए मैटर ऑफ शेम फॉर सुभाष चंद्रा। इवन ही शुड रिजाइन फोर्थविथ। सर, आपने रिजाइन की मांग की। हाल ही में हमने वरिष्ठ पत्रकार और स्तंभकार वेद प्रताप वैदिक जी का इंटरव्यू किया था। उन्होंने एक मांग की है उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी साहब से कि जब तक इस मामले का कोई हल ना निकले, कोई नतीजा सामने ना आए, जांच पूरी ना हो, तब तक राज्यसभा में एंट्री ना दी जाए जीते हुए उम्मीदवार को। क्या आप मानते हैं कि इस तरह का कदम उठाना चाहिए? ये 200% ठीक है। ऐसे आदमी की राज्यसभा में एंट्री नहीं होनी चाहिए। जो लॉ मेकिंग बॉडी हो, हाईएस्ट देश की लोकसभा, राज्यसभा तो अपर हाउस है, उसके अंदर अगर ऐसे मैनिपुलेटर की एंट्री करोगे, देश कहाँ जाएगा? एंट्री फौरन रोकनी चाहिए, इसके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए। और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लोगों का विश्वास प्रजातांत्रिक प्रणाली से उठ जाएगा। पहले चुनाव में एक तस्वीर आमतौर पर सामने आती थी, जो इंटीरियर के इलाके होते थे वहाँ पंचायत चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक कि लोग गुंडई से, दबंगई से, हथियारों के दम पे बूथ कैप्चरिंग करते थे अलग अलग तरीके से। क्या ये भी एक तरह की बूथ कैप्चरिंग है? ये तो एक लेटेस्ट जो इन्होंने एक शेप दी है, ये उससे भी घिनौना दृश्य इन्होंने दिखाया है। कैसे पेन, स्केच पेन लाने हैं। आपको अगर पता हो तो एक दिन पहले विजय वर्गीय जी आए थे। उन्होंने सभी अपने बीजेपी के एमएलओ को बुलाया था रिहर्सल करने के लिए, उनको गाइडेंस देने के लिए। वो गाइडेंस क्या थी? वो स्केच पेन और भी लेके आए थे। उनको समझाया गया था इसका कलर बैंगनी है, इसका कलर नीला है, और ये रस्सी में ऐसे गांठ भी लगाकर दिखाई थी कि रस्सी में ऐसे फिट होगा, ऐसे निकाला जाएगा। यही रिहर्सल थी, और क्या थी? ये तो इनका नकाब जो है वो उतरा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं खुला एक पत्र नरेंद्र मोदी जी को कल लिखने जा रहा हूँ, जो मैं देश के सामने उनसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप आके मन की बात बताओ ना। आप चाहते क्या हो? क्या आप चाहते हो कि देश के अंदर जो सबसे ऊपरला अपर हाउस है, उसके अंदर सुभाष चंद्र जैसे आदमी आसीन वहां जाकर बैठे और देश के कानून को बनाए जो कानून तोड़ने वाले हों? लॉ ब्रेकर will be the law maker of this nation. It is a matter of shame, I tell you. It is a mockery. अगर इस प्रक्रिया को रोका नहीं गया तो देश तो बिल्कुल ही जिस देश की तुलना वर्ल्ड के अंदर एक अच्छे देशों में मानी जाती थी, ये क्या एक काला धब्बा लग जाएगा? दिस विल बी द ब्लैक डे फॉर द नेशन। तो ये हर सूरत में हम इसकी लड़ाई हर चौखट तक लड़ेंगे और ऐसे आदमियों को राज्यसभा में कदापि नहीं जाने देंगे। यही बात मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ। ये राज्यसभा का चुनाव रद्द होगा, डेफिनेटली रद्द होगा, और सुभाष चंद्रा जैसा आदमी राज्यसभा की चौखट पे नहीं चढ़ पाएगा। मैं ये चैलेंज के साथ आपको कहता हूँ। इसकी हर मोड़ तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। इसको राज्यसभा के अंदर एंट्री नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष बत्रा जी आपका। बत्रा जी का कहना है कि हरियाणा राज्यसभा चुनाव में जो कुछ खेल हुआ वो लोकतंत्र के लिए बेहद शर्मनाक है। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इसके अलावा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी पत्र लिखा है और मांग की है कि इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव आयोग से भी उन्होंने मांग की है कि चुनाव रद्द किया जाना चाहिए। साथ ही साथ बत्रा जी का ये कहना है कि जब इस तरह जीत कर लोग सदन में जाएंगे, संसद के उच्च सदन में जाएंगे, तो उससे बड़ा कोई फ्रॉड नहीं हो सकता लोकतंत्र के साथ, देश की जनता के साथ। और इसलिए उन्होंने उम्मीद भी जाहिर की और कहा है कि वो खुद व्यक्तिगत रूप से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ मिलकर बात करेंगे, अपनी अर्जी रखेंगे कि इस चुनाव को रद्द किया जाए। कैमरामैन मुकेश के साथ राघवेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।